ईशावास्य उपनिषद में कुल 18 मंत्र है। उसमें से हम आज पहला मंत्र पढ़ाएंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेनातक्तेन भुञ्जीथ मा गृध कस्यचित् धनम्। इसका अन्वय ऐसा होगा, जगत्यम अर्थात अखिल ब्रह्मांड में, जगत में, यत किंच जो कुछ भी, जगत चराचर इदम सर्वम अर्थात उद्भिद प्राणी मनुष्य जो कुछ भी है जगत में, इदम सर्वम वे सब कुछ, ईशा अर्थात परमेश्वर द्वारा, वास्यम अर्थात आच्छादित है, परिव्याप्त है। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यागपूर्वक हम लोग को उपभोग करना चाहिए अर्थात ग्रहण करना चाहिए। माँ गृध कस्यचित् धनम, किसी का धन मत लो अर्थात किसी का धन के ऊपर लोभ मत करो। इस मंत्र में हम लोग जो देखते हैं, जगत्यम अर्थात पृथिव्यम अर्थात इस धरती में, पृथ्वी में, यत किंचो मतलब जो कुछ भी वस्तु, सामान्य हो, संपत्ति, धन हो, जो कुछ भी है जगत, वह चर अचर संपर्क जो कुछ भी है, जो बिल्डिंग है, किसी का धन है, जो कुछ भी है, जड़ वस्तु हो सकता है, सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ईशा वास्यम अर्थात परमेश्वर द्वारा आच्छादित है। इसीलिए तेना वो सब कुछ मतलब कौन सा सब कुछ, त्यक्तेन भुंजिता, वो सब कुछ मतलब जो धरती में है अर्थात इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है, और मनुष्य हो, जीव हो, या कुछ अमूल्य वस्तु हो, सोने के चांदी या हीरा का अंगूठी हो या हार हो, या बड़ा आपको बैंक बैलेंस हो, या कुछ भी संपत्ति हो, बहुत बड़ा जमीन हो या संपत्ति, ये सब कुछ परमेश्वर द्वारा आच्छादित अर्थात ये सब कुछ परमेश्वर का ही है। इसीलिए ऐसे सोच के त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जैसे हम भोजन कर रहे, तृप्ति के साथ भोजन कर रहे, बात बट हम लोग को लगता है केवल भूख मिटाने के लिए भोजन कर रहा है, तो वो है त्यागपूर्वक ग्रहण। हम दुकान में जा रहा है, मिल गया मेरे को एक बहुत सारा ड्रेस, उसको मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी खरीदना चाहिए, हम लालच बस किसी से चोरी करके उसको खरीद ले, तो ये त्यागपूर्वक ग्रहण नहीं है। त्यागपूर्वक इसको ग्रहण नहीं बोलते। त्यागपूर्वक ग्रहण मतलब वो है किसी भी वस्तु को अपना नहीं सोच के उसको उपभोग करना। खुदा के टाइम केवल आत्मतृप्ति नहीं, भोजन निमित्तार्थ खाना चाहिए। किसी जिस आनंद लेने के टाइम उसको हमेशा परमेश्वर का वस्तु है ऐसे मानकर उसको उपभोग कीजिए। ये त्यागपूर्वक ग्रहण, भोजन या रक्षण कुछ भी है, इससे क्या होता है, हमारा अंदर मन में किसी वस्तु पर अपने स्वसत्ता उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए हम लोग किसी का धन के ऊपर लोभ नहीं करते। इसलिए बोला है माँ गृध कस्यचित् धनम अर्थात माँ मतलब मत, गृध मतलब लोभ, कस्यचित् धनम किसी का धन, किसी के धन के ऊपर लोभ मत करो अर्थात किसी का धन मत ग्रहण करो। तो इसमें शंकराचार्य जी ने कहते हैं ईशा इष्ट इतीठ तेनो ईशा इशितः परमेश्वर परमात्मा सर्वस्व स ही सर्व इष्ट सर्व जंतुनम आत्मा संपुत्रगतया ईशा। इस श्लोक में अगर हम देखेंगे जगत, ये जो पद है, ये जगत बहुत महत्वपूर्ण हो। इसमें दो जगत शब्दों का प्रयोग हुआ है। जगत्यम गम युक्तो क्षत्रि, एक होता है जगत, उसका स्त्रीलिंग में निप प्रत्यय करके जगती, उसका सप्तमी एक वचन होता है जगत्यम अर्थात पृथ्वी में, धरती में। यत किंचो मतलब जो कुछ भी, किम प्लस च किंच जो कुछ भी,
जगत चराचर इदम सर्वम, जगत अनृतम इदम, ये जगत क्या है? अनृत है, असत्य है। ये असत्य जगत को ये द्वैत स्वरूप नहीं, अद्वैत है। जगत ब्रह्मचार्य ने, शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या बताया है। ये जगत अनृतम, इसलिए वो सत्य नहीं है, क्योंकि जो आज हम देख रहे हैं 100 साल 1000 साल के बाद वो नहीं रहेंगे। तो ये जगत नित्य नहीं है। जो नित्य होता है वो त्रैकालिक बाधम नित्यम सत्यम होता है। वो भूत काल में भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। वो होता है नित्य सत सत वस्तु। बट इस जगत का लय होगा, फिर दूसरा जगत का सृष्टि होगा। ऐसा सृष्टि जो प्रक्रिया है वो गीता में हम लोग पढ़े हैं। तो इसीलिए इस जगत में जो कुछ भी है वो सब असत्य है। और जगत शब्द इसमें गम युक्त किप करके जगत का पद का निष्पादन हुआ है। इदम सर्वम, ये सब कुछ द्वितीय एकवचन में है। इदम सर्वम, ये दोनों ही सर्वनाम पद है। सर्व शब्द का द्वितीय एकवचन, इदम भी शब्द का द्वितीय एकवचन है। ईशावास्यम, ईशा है तृतीयांत रूप। ईश का तृतीयांत रूप होता है ईशा, अर्थात ईशा इष्ट इत इटीत तेनो ईशा। इससे तृतीयांत रूप मतलब परमेश्वर द्वारा, ईशा मतलब ईश्वर द्वारा, अर्थात परमेश्वर द्वारा। वास्यम अर्थात आच्छादनीयम, वास्यम का मतलब है वश युक्त नियत, वास्यम होता है आच्छादनीयम। तो ये सब कुछ क्या हुआ? ने ईश्वर द्वारा आच्छादित है। इसीलिए तेना, तद शब्द का तृतीय एकवचन होता है तेना। इसीलिए वो सब कुछ त्यागतेनो, त्याग पूर्वक, त्याज शब्द का तो प्रत्यय करके होता है त्यक्त। इसी का तृतीयांत रूप एक वचन रूप होता है त्यक्तेन। भुंजिता, भुज लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होता है भुंजिता। भुंजिता ये जो वर्ड है ये वैदिक व्याकरण में परस्मय पद एंड एवं आत्मनेय पद दोनों पद में इसका यूज है। बट परस्मय पद में उसका रक्षण अर्थ है, आत्मनेय पद में उसका होता है पालन अर्थ है। अर्थात ये दोनों पद में, किंतु इधर भुंजिता जो शब्द है आत्मनेय पद मध्यम पुरुष एक वचन में है। अर्थात इसको पालन और रक्षा के अर्थ में लौकिक संस्कृत में इसको व्यवहार होता है। वैदिक संस्कृत में इसका जो अर्थ है वो रक्षा करना होता है। भुंजिता, माँ अर्थात मत लो, ये अव्यय है, ठीक है। और कस्य धनम मतलब किसी का धन, किम शब्द का सृष्टि एक वचन होता है कस्य। श्वित धनम, ये एक अनर्थक निपात है। श्वित ये मतलब धन के ऊपर लोभ मत करो। और धन किसका है? इस जगत में सब कुछ अगर भगवान ईश्वर द्वारा आच्छादित होगा तो धन किसी का नहीं है। इसीलिए ये प्रश्नार्थक अव्यय है, क्योंकि इस धन किसी का नहीं है। इसीलिए हम लोग को ये संपत्ति, बिल्डिंग, पैसा, रुपया, ये सब कुछ छोड़ के, ये सब कुछ को तुच्छ ईश्वर का संपद मान के केवल हम लोग इस धरती में आए हैं इसको रक्षा करने के लिए। हम इसका ना मालिक है, ना इसको हम रक्षा करके पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि जब मृत्यु हो जाएगा तो हमको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए इस धरती में किसी का धन के ऊपर लत मत करो। अर्थात इसीलिए बोला गया है, इस श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक अगर कोई मान लेगा तो इस धरती में कोई भी चोरी, डकैती, आतंकवाद और ये जो एक दूसरे देश से टकरा जाता है, विश्व युद्ध लग जाता है, ये भाव नहीं होगा। ये जो चाइनीज कंट्री है जो सभी पड़ोसी कंट्रियों पर अर्थात एशिया में उसका राज बनाने के लिए अपना द्रव्य को सभी जगह में फैलाकर सब देश को धार देकर कर्जा लेकर में डुबाकर उसी को अपना अग्रसित मूवमेंट की लो उसको ग्रहण करना चाहता है। ये जो मूवमेंट है वो नहीं जानते, क्योंकि एक दिन उसका भी लय होगा। अभी कोरोना में चाइना का कितना क्षति हुआ, लॉस हुई, तो आप लोग जानते हैं। इसीलिए धरती में कोई भी एक समय तक, बहुत साल तक एक ही जगह में स्थित नहीं रह सकते, अर्थात स्थिर नहीं रह सकते। इसीलिए हमेशा किसी का धन पर मत लोभ करो, किसी का धन मत लो। ऐसा अगर हम सोचेंगे, इस श्लोक को अगर हम विधिवत को बनाएंगे तो इस संसार में और आतंकवाद, हिंसा,
धर्म द्वेष द्वंद्व सब उठ जाएगा। इसीलिए सूत्र को पढ़ना चाहिए। नमस्ते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को बजा दीजिएगा। धन्यवाद।